आज हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाएंगे सेंट्रीफ्यूज मशीन के ऊपर। सेंट्रीफ्यूज मशीन एटॉमिक लेवल पर जो यूरेनियम और रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं उनकी अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। सेंट्रीफ्यूज हर फैक्ट्री में, हर मिल में आपको नज़र आएगा। स्मॉल लेवल पर समझाने के लिए आज मैं आपको लेबॉर्ट्री में ब्लड का प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूज के थ्रू अलग करके दिखाऊंगा। यही प्रोसेस इंडस्ट्रियल और मैक्रो एटॉमिक लेवल पर भी होता है। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, स्मॉल लेवल पर, लोकल लेवल पर ये इस्तेमाल होती है। इस मशीन की जो घूमने की रफ्तार है वो 4000 रन्स पर मिनट है। यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। ज़रा इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर जो है ये आपको वायल्स रखने के लिए जगह नज़र आ रही है। यहाँ पर हम जो मटेरियल होगा, जो सैंपल होगा, उसको हम प्लेस करेंगे। एक बात याद रखें कि जो सैंपल आप प्लेस करेंगे उसको बैलेंस भी आपने करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दो लोगों का सैंपल इस्तेमाल करना चाहें या सिंगल मटेरियल इस्तेमाल करना चाहें तो आप सिंगल ट्यूब यहाँ पे रखेंगे और उसके अपोजिट बिल्कुल यहाँ पर वर्टिकल साइड पर अपोजिट आप उसी क्वांटिटी में पानी या बैलेंस करने के लिए जो महलूल है वो आप वहाँ पे रखेंगे और फिर इसको बंद करके आप जब चलाएंगे तो ये तकरीबन आपने 5 मिनट का ये प्रोसेस करना है। 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद ये मशीन जब आप बंद करेंगे तो आपने फौरी तौर पर इसको हाथ नहीं लगाना। इसका जो रन्स पर मिनट का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने देना है। ये अपने आप ही रुकेगी और उसके बाद आप इससे अपना मटेरियल कलेक्ट करेंगे और वो आपको हम शो करवाएंगे। चलें शुरू करते हैं। ये ब्लड लेने के लिए ये आप देख रहे हैं कि सिरिंज जो है वो कफ करके वेन में दाखिल की गई और ब्लड आपका बतौर सैंपल लिया गया। आप देखें कि ये जितना ब्लड का आपने सैंपल लिया है इतनी ही मिकदार में आपने पानी भी लेना है। पानी को हमने एज ए बैलेंस मटेरियल यूज़ करना है क्योंकि मशीन सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है उसमें अगर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो वो मशीन ख़राब हो सकती है, आपको रिज़ल्ट नहीं देगी। ये आपने यहाँ पर ये ब्लड रखा और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए पानी रखा और अब आप इसको कैप करेंगे। कैप करने के बाद इसको आप ऑन करें। यहाँ से आप इसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए हमने इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है तो इसकी आवाज़ जो है वो बता रही है कि ये कितना स्पीड से मूव कर रही है। पाँच मिनट कंप्लीट होने वाले। अब हम इस प्लाज्मा को बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के आपको एनालिसिस करके दिखाएंगे कि ये एक्चुअली प्रोसेस कैसे हुआ और उसका रिज़ल्ट क्या है। ये सेंट्रीफ्यूज रुक गया और इसमें से हम सैंपल जो है वो निकालेंगे। ये आपको जो येलोइश कलर नजर आ रहा है ये है एक्चुअली प्लाज्मा
और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये रेड ब्लड सेल है। अब आप देखें कि सेंट्रीफ्यूज ने एक पूरा ब्लड का कंपाउंड जो है उसको उसमें से प्लाज्मा को अलग कर दिया। प्लाज्मा की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीडियम। अब ये जो प्लाज्मा आपको नज़र आ रहा है इसमें कोई किसी किस्म का एलिमेंट ब्लड का जो रेड ब्लड सेल्स हैं और बाकी जो एलिमेंट है वो नज़र नहीं आएंगे। और बैलेंस के लिए हमने साथ में पानी रखा था, तो पानी वैसे ही ये मौजूद है। मेडिकली जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, हेपेटाइटिस, एड्स, किसी किस्म का भी टेस्ट परफॉर्म होता है तो वो ये प्लाज्मा उसका लेके उस किट के ऊपर हम डालते हैं तो जिससे हमें रिजल्ट मिलता है। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह एक और एक्सपेरिमेंट के साथ हम दोबारा आपके